जो एक हटा के 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, उनको बोलना था 140, तब वो है एक हटा करके 2 जीरो बढ़ा दिए हैं। ठेलते जाइएगा ना तो बार बार कहेगा आपकी ठेल के देखो, तो हाँ, तो मोदी जी वही है। भोली भाली जनता पूरे देश को उन्होंने बेच दिया भी। हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि फोटो सेशन करते ही हैं, क्या उसमें भी चांस ले लें। बहुत माथा पर बैठा है, अब जमीन पर भी यही जनता उनको उतार रही है। अब उनके पास एक ही है, मॉडलिंग करने के सिवाय अब कुछ बचा नहीं। मुसलमान भाइयों, आज मुसलमान की बात आ गई तो भाई हो गए, तो आने वाला कल देश की जनता गुलाम हो जाएगी, इसलिए कि फिर वो इलेक्शन होगा नहीं। इंडिया गठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव समेत जितने भी बड़े नेता हैं वो है। सैयद अबू दुजाना पूर्व विधायक आरजेडी के सीनियर नेता है। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। किसके लिए? इंडिया के लिए। अरे यार, इंडिया के लिए इंडिया है कहाँ? अब इंडिया में इंडिया गायब, खत्म। 300 पार। अरे 140 आ जाए तो गनीमत है। क्या जमाना, वो 10 साल में जनता को मूर्ख बना करके, जो झूठा वादा करके भोली भाली जनता पूरे देश को उन्होंने बेच दिया भी। और फिर एक न्याय उन्होंने लाया कि अगर 400 पार, अरे 400 पार के 140 भी तो पूरा कर दो। आप कह रहे हैं कि 150 भी नहीं आएगा? अरे 140 से नीचे आएगा, ये तो हम मैक्सिमम 140 बताया, 140 से नीचे आ रहा है। सारे इंडिया गठबंधन के नेता भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की किस्मत को लेकर के। आप लोग बोलेंगे नहीं, कहीं मुकाबला ही नहीं है, सीधे नीचे आ जाएंगे। मोदी जी कह रहे कि नहीं, हम उनका मुकाबला नहीं है। ए भाई देखिए, किसी आदमी बंगाली जात का नाम सुना है ना, उसको ठेलते जाइएगा ना तो बार बार कहेगा आपकी ठेल के देखो, तो हाँ, तो मोदी जी वही है। बार बार बोल रहे हैं हाँ, इतना 400 पार नहीं, वो मोदी जी 140 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। अब उनको बोलने में लग रहा है, वो जो एक हटा के 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, उनको बोलना था 140, तब वो है एक हटा करके 2 जीरो बढ़ा दिए हैं। तो मोदी जी का अब हवा वह नहीं है, टाइट फिश है। हवा नहीं है, वो रो रहे हैं, वो भावुक हो जा रहे हैं। अरे ये ड्रामा, कादिर खान मर गया, अब चले जाए। सुभाष घई की फिल्म एक आ रही है, कादिर खान के जगह पर एक रोल है। हम प्रधानमंत्री को कहेंगे कि फोटो सेशन करते ही हैं, क्या उसमें भी चांस ले लें। अब देश के लिए अब चांस खत्म हो गया। 10 साल उनके लिए जनता ने बहुत माथा पर बैठा है, अब जमीन पर भी यही जनता उनको उतार रही है। अब उनके पास एक ही है, मॉडलिंग करने के सिवाय अब कुछ बचा नहीं। थोड़ा कह रहे कांग्रेस इंडिया गठबंधन आएगी तो सब कुछ मुसलमान को दे दिया जाएगा। अभी तो बोले, कल भी बोले यार, ये तो उनका ये है। परसों क्या बोले, मुसलमान भाइयों, आज मुसलमान की बात आ गई तो भाई हो गए। ये सब चीज पोलराइज करने के लिए हिंदुओं को इस तरह का कहते, कभी राम मंदिर पे, कभी आपके देशभक्ति के नाम पर। क्या आजादी के बाद से हिंदुस्तानी जो भी थे वो देशभक्त नहीं थे? मोदी जी आए हैं तब से देशभक्त है। पहले कौन पाकिस्तान भक्त है का? भारतीय। आजादी के बाद से सब तो देशभक्त है। लड़ाई रोजगार वर्सेस धर्म हो गई है। रोजगार वर्सेस वही है, जनता को क्या चाहिए? रोजगार। ये पेट जो है ये खाने को मांगता है ना, जब इसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगी? आपका उनका लूटेगी या गुलामी कराएगी। तो मोदी जी अभी जो है 400 पार जो कर रहे हैं, जो इनका एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, संविधान बदल देना है, टोटल संविधान को चेंज करना है। उनका एक ही अब चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन जब होगा तो MP MLA का इलेक्शन होगा नहीं, अब सीधा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होगा। तो ये उसी चाल में है। जैसे ही उसमें कामयाब जनता यहाँ पर नहीं सुधरेगी 2024 में, तो आने वाला कल देश की जनता गुलाम हो जाएगी, इसलिए कि फिर वो इलेक्शन होगा नहीं। और उनके जितने अमला हैं वो बैठ करके बाई फोर्सली मोदी जी को। 40 में कितनी सीटें आ रही हैं, आपका क्या अनुमान? हम लोग 40 में 39 लेके जा रहे हैं। एक सीट मोदी जी को आ जाए बस, उसके अलावा नहीं। उसके बाद में देखिए, आज अमित शाह आए थे, 300 आदमी था। बस मात्र 300 आदमी। अब सोच लीजिए, वही अमित शाह आते थे तो 40,000 50,000 लाखों की भीड़ रहती थी, 300 आदमी रहा। इससे बड़ा और क्या बात है? चलिए, पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जो लोकप्रियता थी वो खत्म हो गई है। और उन्होंने दलील ये दी कि अमित शाह का प्रोग्राम था जिसमें 300 लोग पहुंचे हैं और 40 में 39 सीट जीतने का ये दावा कर रहे हैं।